बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी का तारीख़ी धरना और लाखों लोग फैज़ाबाद में मौजूद, जबकि दूसरी जानब सहाफ़ी इमरान रियाज़ की तहरीक लब्बैक के हवाले से गलत बयानी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का सबूत के साथ जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकराम, चंद हफ्ते पहले की बात है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने अपने साथियों के हमरा डी चौक में धरना दिया था और उसको सेव गज़ा का नाम दिया गया था। और नाज़रीन अकराम, इस धरने की हमायत का ऐलान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में किया था और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वफद भी उस धरने में शामिल हुआ था। और इसके बाद हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपने बयान में भी कहा था कि हम सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के धरने की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। इसी तरह नाज़रीन कराम, इमरान खान की बहनें भी उस धरने में शरीक हुई थी और इसके बाद इमरान रियाज खान साहब भी उस धरने में गए थे और वहाँ पर इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ा धुआंधार खिताब भी किया था। नाज़रीन कराम, ये बात बताने का मकसद ये है कि जब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ये धरना दे रहे थे तो उस वक्त भी 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे। तो नाज़रीन कराम, उस वक्त इमरान रियाज खान साहब या PTI के लोगों ने यह सवाल नहीं उठाया था कि अब 30,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं तो अब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को धरना देने की याद क्यों आई है, और इससे पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कहाँ थे। तो नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी लियाकत बाग से लब्बैक यकसा मार्च का आगाज़ किया था जिसमें लाखों लोग शामिल थे। और फिर नाज़रीन कराम, जब यही लॉन्ग मार्च फैज़ाबाद पहुंचा तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया कि अब ये लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो गया है और जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से इमरान रियाज खान साहब का भी एक ट्वीट सामने आया है। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब ये फरमा रहे थे कि 38,000 फ़लस्तीनी शहीद होने के बाद अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने की याद आ गई है तो ये अच्छी बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान देर आई और दुरुस्त आई है। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब ने यह तंज़ किया कि 38,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लब्बैक यकसा मार्च करने की याद आई है। तो नाज़रीन कराम, जब इमरान रियाज खान साहब ने यह ट्वीट किया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इस सहाफ़ी को जवाब दिया कि जनाब, इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा लॉन्ग मार्च कर चुकी है और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था। नाज़रीन कराम, सबूत के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने वीडियो को शेयर किया कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चंद माह पहले फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन ये दावा कर रहे हैं कि जब हमने इमरान रियाज खान साहब को आईना दिखाया कि आप तहरीक लब्बैक के हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हक़ में पहला लॉन्ग मार्च नहीं है बल्कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्ग मार्च कर चुकी है, तो उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुनों को ब्लॉक कर दिया है। तो इमरान रियाज खान साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि जब नवंबर में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का उर्स था तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने फ़लस्तीन के हक़ में ही खिताब किया था। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने नवंबर से इसराइली मसनूआत की बाइकाट की मुहिम चलाई हुई है। तो इमरान रियाज खान साहब, अगर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पहला लॉन्ग मार्च या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बाइकाट मुहिम नज़र नहीं आई तो ये तहरीक लब्बैक या हाफ़िज़ साद रिज़वी का कसूर नहीं है। इमरान रियाज खान साहब, मसला ये है कि आपका सारा ध्यान PTI और इमरान खान की खबरों के हवाले से होता है, तो शायद इसीलिए आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पहला लॉन्ग मार्च भी नज़र नहीं आया और ना ही आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बाइकाट मुहिम नज़र आई है। तो इमरान रियाज खान साहब, अर्ज़ ये करनी है कि अगर आपने तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई बात करनी होती है तो कम अज़ कम उससे पहले तहकीक कर लिया करें ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब ऐसे सहाफ़ियों को तहरीक लब्बैक के कारकुन सबूत के साथ जवाब देते हैं तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं।
یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان یہ دھرنا فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی مخالفت میں دے رہا ہے، تو پھر نام نہاد صحافیوں کو تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے مسئلہ کیوں ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔